हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं मुकेश चौधरी अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, अपना चैप्टर पाइप एंड सिस्टम चल रहा है। पाइप और टंकी अपना चैप्टर चल रहा है। इसमें अपनी 2 क्लास पूरी हो चुकी है। आज हम तीसरी क्लास पे चलते हैं। और ये पाइप एंड सिस्टम टोटल टाइम एंड वर्क का ही कॉपी है। अगर 1-2 कंसेप्ट को हम छोड़ दें तो बाकी कॉपी टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट उठाए हुए हैं। और जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है वो इसके क्वेश्चनों को आसानी से बना लेगा। इतना वो उनको जोर नहीं आएगा। चलिए हम देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। और ऐसे क्वेश्चन अपन ने टाइम एंड वर्क के बना चुके हैं पहले। देखिए क्वेश्चन, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रम से 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी करके 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में अपन ने बना चुके हैं कि ए व बी और सी इतने में काम कर रहा है। ए पूरे समय के लिए काम करता है और बी व सी 1-1 घंटे के लिए इनके साथ आते हैं। तो बताइए काम पूरा कितने दिनों में होगा। टाइम एंड वर्क में हमने ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 3 नल लगे हुए हैं ए, बी और सी, जो किसी हौज में लगे हुए हैं और 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। ए, बी और सी 3 नल लगे हुए हैं। ये भर रहा है 12 घंटे में, ये भर रहा है 15 घंटे में और ये भर रहा है 20 घंटे में। अगर हम टोटल काम यहाँ से निकालें तो हम क्या करते हैं, टोटल काम कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या को उठाओ, उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ रख लो। देखिए 20 तिया 60, हमें पता है 60 में 12 का भी भाग जाएगा और 15 का भी जाएगा। फिर हम तीसरा काम क्या होता है, एफिशिएंसी निकालना। देखिए पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को जमाना। दूसरा काम एलसीएम निकालना या टोटल काम निकालना। तीसरा काम एफिशिएंसी निकालनी। देखिए ये कर रहा है 60 काम को 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 12 पंजे 60। ये कितना करेगा, 15 चौक 60 और ये कितना करेगा, 20 तिया 60। देखिए इनकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, ए व बी व सी की एफिशिएंसी की अगर आप बात करोगे तो ए कर रहा है 1 घंटे में 5 काम, बी कर रहा है 1 घंटे में 4 काम और सी कर रहा है 1 घंटे में 3 काम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोल रहा है कि यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे, यदि नल पूरे समय के लिए खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी करके 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। भाई ये बोल रहा है कि ए तो पूरे समय के लिए खुला रहे, बट इसके साथ पहले कौन आए, बी आएगा काम करने के लिए। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे 9। फिर बोल रहा है दूसरे घंटे में ए तो चालू है ही है हमें, लेकिन इसके साथ फिर दूसरे घंटे में कौन आएगा काम करने के लिए, सी आएगा। और ए कर रहा है 5 काम और सी कितना कर रहा है हमें पता है 3 काम, दोनों कितना काम करेंगे 8। देखिए पहले घंटे ए के साथ बी काम करता है, दूसरे घंटे में ए के साथ सी काम करता है, यानी 2 घंटे में कितना काम हो गया। देखिए अगर मैं 2 घंटे की बात करूं, अगर मैं 2 घंटे की बात करूं तो 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 8 और 9 17 काम हो रहा है। अब हमने क्या सीखा टाइम एंड वर्क में कि 2 घंटे में जब 17 काम हो रहा है, काम कितना है 60 काम है, तो मैं 60 तक पहुंचने के लिए 17 को किससे गुना कराएं कि हमारा 60 आ गए। देखिए अगर मैं इसको 3 से गुना कराता हूँ, 17 × 51, 17 चौक 68। देखिए 4 से गुना कराता हूँ तो 68 आ रहा है, अपना काम कितना है 60। तो हमें इसी संख्या से गुना करवाना है इसको कि या तो 60 आए या इससे कम आए। तो अगर मैं इसको 3 से गुना कराऊँ, 17 × 51, तो भाई ये भी 3 से गुना होगा, 3 दूना 6। देखिए 6 घंटे में कितना काम हो गया 51। फिर अगले घंटे में कौन आएगा, ए व बी आएंगे। देखिए अगले घंटे कौन आएगा काम करने के लिए, ए व बी आएंगे और कितना काम कर रहे हैं 9 काम कर रहे हैं। यानी 7 घंटे में कितना काम हो रहा है, 7 घंटे में कितना काम हो रहा है 60 काम हो रहा है। तो वह उस काम को उस टंकी को कितने समय में भर देंगे, तो भाई 7 घंटे में भर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर से देखिए टाइम एंड वर्क में हमने ऐसे क्वेश्चन बना चुके हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क की ही कॉपी है। 1-2 कंसेप्ट कौन से अलग है वो देखेंगे हम। 1-2 कंसेप्ट को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे कंसेप्ट टाइम एंड वर्क के उठाए हुए हैं। देखिए एक फिर से समझिए क्वेश्चन को, 3 नल लगे हुए हैं, 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। फिर क्या बोल रहा है, हमने क्या किया यहाँ को रखा, टोटल काम निकाला, एफिशिएंसी निकाला, ये तो हमें करना ही करना है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे तथा बी व सी बारी बारी 1-1 घंटे के लिए काम करने के लिए आते हैं, यानी ए तो खुलेगा, उसके साथ पहले घंटे में बी आएगा। अगर ए व बी 1 घंटे में काम करेंगे तो 5 और 4 9। फिर दूसरे घंटे में ए तो खुला रहेगा ही रहेगा, इसके साथ सी आएगा।
तो ए के साथ अगर सी आ रहा है तो ए 5 कर रहा है और सी 3 कर रहा है, यानी दूसरे घंटे में कितना काम हो रहा है 8। तो 2 घंटे में टोटल कितना काम हो गया 17। जब 2 घंटे में 17 काम हो चुका है, अपने को काम कितना करवाना है 60। तो 60 के लिए पहुंचने के लिए मैं 17 को किससे गुना कराऊं कि या तो 60 आए या इससे कम आए। तो मुझे पता है मैं अगर 3 से गुना कराऊंगा तो 51 आएगा और 4 से कराऊंगा तो 68 आएगा। 68 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 60 या इससे कम। जब 3 से ये गुना होगा तो भाई 3 से ये भी गुना होगा। 17 × 51, 2 दूना 6। देखिए 6 घंटे में कितना काम हो चुका 51। फिर अगले घंटे कौन आएगा, ए व बी आएंगे और कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे, यानी 6 और 1 7 और 51 और 9 60, यानी 7 घंटे में कितना काम हो चुका 60 काम हो चुका भाई। देखिए अगला क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही एक, ये क्वेश्चन बनाइए आप, देखिए क्वेश्चन को, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, बनाइए इसको। एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भरता है। देखिए पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भरता है और दूसरा नल टंकी को 1 घंटे में खाली करता है भाई। 2 नल है, एक भरता है और दूसरा खाली करता है। फिर बोला यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 नल लगे हुए हैं, एक टंकी को भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। 2 नल लगे हुए, देखिए पाइप 1 और ये खाली करने वाला लगा हुआ पाइप 2। देखिए पहला नल 45 मिनट में टंकी को भरता है, दूसरा नल टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। देखिए 1 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 मिनट आएगी, यानी ये 60 मिनट में इसको खाली करता है। अगर हम यहाँ से टोटल काम निकालें, देखिए अगर 45 और 60 का हम अगर एलसीएम ले तो देखिए 60 को अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करके रखूँ तो 60 या 180, 60 या 180 और 45 चौक 180। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो पहला पाइप भर रहा है 4 और दूसरा पाइप खाली कर रहा है कितना 3। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर पहले घंटे एक करे, ये बोल रहा है कि बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। अगर पहले पाइप को मैं अगर खोलता हूँ तो कितना काम कर रहा है 4, और दूसरे पाइप को अगर मैं दूसरे घंटे में खोलता हूँ तो कितना काम कर रहा है -3। तो 2 घंटे की अगर मैं बात करूँ तो कितना काम हो रहा है 1। देखिए 2 घंटे में कितना काम हो रहा है 1 काम हो रहा है। हमें काम कितना करवाना है 180 काम करवाना है। अब समझिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए पहले कौन भर रहा है 4 भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है 3 कर रहा है। 2 घंटे में 1 काम हो रहा है, काम कितना करवाना है 180। देखिए जो भी अगर 2 पाइप लगे हुए, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, जब भी ऐसी कंडीशन हो और 1-1 घंटे के लिए काम करवाए तो 180 में से मैं अगर 4 को घटा दूँ तो कितना बच गया 176। हमें अब काम 176 ही करवाना है। जब 2 घंटे में 1 काम कर रहा है तो 176 को कितने में कर देगा, 176 को कितने मिनट में कर देगा। देखिए 176 काम हो चुका। अगर मैं 176 को 2 से गुना करूं तो 2 6 दूना 12 5 और 352। देखिए 352 मिनट में 176 काम हो जाएगा। अब देखिए अगला कौन आएगा, अगले मिनट कौन आएगा, पी आएगा, पाइप पहला आएगा और कितना भर रहा है 4 भर रहा है। अगर मैं 1 मिनट और जोड़ दूँ इसमें तो 352 और 1 353 180। 353 मिनट में 180 काम को कर देंगे ये। तो अगर मैं इसको घंटे में बदलूं, देखिए 353 मिनट को अगर आप घंटों में बदलोगे तो क्या करोगे 60 से भाग करोगे, कितनी बार जाएगा। देखिए अगर मैं इसको 500 के यानी 60 पंजे 300, 3 घंटे और 53 मिनट, 3 घंटे और 53 मिनट इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर से देखिए जो भरने वाला होता है, जब भी एक खाली करे एक भरे और 1-1 घंटे काम करवाए, हम क्या करते हैं टोटल काम में से जो पहला काम होता है ना उसको घटा दो। भाई 4 को मैं घटा रहा हूँ, 176 काम करवाना है, लास्ट में कौन आएगा
पाइप पहला आएगा और कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। अगर हमने 176 काम करवा दिया और 176 को 2 से गुना किया तो 352 मिनट आ गई। अगले मिनट में कौन आएगा, ये भरने वाला आएगा भाई, खाली करने वाला थोड़ी ना आएगा, भरने वाला है तो आएगा। और कितना भर रहा है, 4 काम कर रहा है या 4 लीटर पानी भर रहा है। अगले मिनट जब 4 लीटर पानी भरेगा तो 176 में 4 जोड़ेंगे तो 180 और 352 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 353 मिनट हो गई। अब 353 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूँ, हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो अगर मैं 60 को 5 से गुना कराऊँ तो 60 पंजे 300, यानी 5 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 300 मिनट हो गई। बाकी बच कितनी गई, 53 मिनट। सॉरी 5 आएगा ना, या 3 कैसे कर दिया यार, 5 घंटे, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 5 में कितनी हो गई, 300, यानी 300 मिनट तो 5 घंटे में हो गई। बच कितनी गई, 53 मिनट। 5 घंटे 53 मिनट इस टंकी को भर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, बनाइए। टाइम दिया हुआ है 8, 9 और 10 बजे, और जबकि हमने टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन देखे थे कि इतने बजे ये कर रहा है, इतने बजे ये कर रहा है, तो बताइए दोनों मिलकर किस काम को कितने बजे कर देंगे। डिट्टो कॉपी है, टाइम एंड वर्क की ही कॉपी है। देखिए 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरते हैं, क्रम से 15 तथा 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रम से 15 तथा 12 घंटे पानी से भर सकते हैं, तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रम से सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोल दिया जाता है, तब टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, बताइए तब टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए 3 पाइप लगे हुए हैं, देखिए 2 तो भरने वाले हैं, P1 और P2, जो कि इस टैंक को क्रम से 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली करता है। तीसरे अगर मैं पाइप की बात करूँ जो माइनस में काम करेगा, वो इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं टोटल काम निकालूँ यहाँ से तो 60, टोटल अगर भी वर्क की बात करूँ तो 60, एफिशिएंसी अगर हम यहाँ से निकालेंगे इनकी तो 15 चौक 60, 12 पंजे 60, और अगर मैं इसमें भाग दूँ तो 15 चौक 60। अब देखिए क्या कर रहा है, पहला पाइप 4 लीटर कोई पानी डाल रहा है, दूसरा पाइप 5 डाल रहा है, और तीसरा पाइप 15 लीटर खाली कर रहा है। अब देखिए यदि इन पाइपों को यदि इन पाइपों को क्रम से सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, 9 बजे व 11 बजे खोल दिया जाता है, तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। देखिए भाई कोई टैंक भरा हुआ है, यहाँ से कोई स्टार्ट होता है पानी भरने के लिए और यहाँ तक हमें किसी टैंक को भरना है। अब देखिए पहला पाइप खोला जा रहा है सुबह मॉर्निंग में 8 बजे खोला गया। जब पहला पाइप खोला गया तो कितना लीटर पानी डालेगा भाई, 4 लीटर उस टैंक में। देखिए सुबह 8 बजे अगर कोई पाइप खोला जा रहा है और यहाँ 9 बज गए भाई, और ये भी 9 बज गए, सॉरी ये 10 बज गए और ये 11 बज गए। अब देखिए पहला पाइप सुबह 8 बजे खोला गया और कितना पानी डालेगा, 4। फिर 9 बजे दूसरा पाइप खोला गया। देखिए पहला पाइप खुला है, दूसरा पाइप भाई 9 बजे खोला गया, तो 4 और 5 दूसरे दोनों पाइप मिलकर कितना पानी भर देंगे, 9। फिर 10 बजे भी दोनों ही खुले हैं। फिर बोला कि 11 बजे पाइप तीसरे को भी खोल दिया गया। देखिए जब तीनों काम करेंगे, देखिए P1 प्लस P2 माइनस P3, जब तीनों साथ काम करेंगे तो 4 और 5 9 माइनस 15, जब तीनों काम करेंगे तो माइनस का कितना काम होगा, 6। अब देखिए 11 बजे जब तीनों पाइप खोलेंगे तो कितना काम होगा, माइनस में काम चलेगा और कितना काम होगा, 6। देखिए 8, 9 और 11 बजे तक टंकी में कितना पानी भरा, 9 और 9 18, 18 और 4 22। देखिए टंकी में टोटल कितना पानी भरा, 22। फिर आगे तो माइनस में काम हो रहा है भाई, 11 बजे तो माइनस में पानी निकल रहा है। ये जो 22 लीटर जो पानी भर चुका है वो ये कितने घंटे में खाली कर देगा। सॉरी सी की एफिशिएंसी नहीं निकाली ना हमने, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, हाँ माइनस में कितना काम कर रहा है, 6। तो ये 22 को कितने घंटे में खाली कर देगा भाई। अगर मैं 6 का इसमें भाग दूँ, 6 तिया 18, 22 में से 18 गया कितना बच गया, 4, और जो बच गया उसको ऊपर रख दो और जिसका भाग दे रहे उसको नीचे रख दो, यानी 3 से 4/6 घंटे लगेंगे उस पाइप को खाली करने में, उस टंकी को खाली करने में। अगर मैं इसको घंटे में चेंज करूं तो कितने से गुना करूं, 60, तो 1 6 से 6 गया, 3 घंटे और
40 मिनट, 3 घंटे और 40 मिनट लगे। अब क्या बोला, टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा, टाइम पूछ रहा है। देखिए 11 बजे तीसरा पाइप खुला और इसको खाली करने में कितना घंटे लगे, 3 घंटे और 40 मिनट। अगर 11 बजे में मैं 3 घंटे और 40 मिनट ऐड करता हूँ तो कितना आएगा अपना 2:40। हाँ, अगर मैं 11 में 3:40 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 2:40 पर वह उस टंकी को खाली कर देगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पाइप है, 2 भरने वाले, 1 खाली निकलने वाला। ये 15 घंटे में भरता है, दूसरा 12 घंटे में भरता है और तीसरा कोई पाइप इसको 4 घंटे में खाली करता है। अब इनको सुबह पाइप को खोला जाता है 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे। हमने क्या किया, यहाँ से टोटल काम निकाला, एफिशिएंसी निकाली। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है अगर 8 बजे पहला पाइप खुलता है तो ये कितना लीटर पानी भरेगा, 4। फिर 9 बजे बोल रहा है कि दूसरा पाइप को भी खोल दिया जाता है, यानी पहला तो खुला है ही, दूसरे को भी खोल दिया, यानी दोनों कितना भर रहे हैं 9। 10 बजे भी यही खुला है, दूसरा पाइप खुला है, दोनों खुले हैं, तो कितना पानी भरेगा 9। फिर बोल रहा है 11 बजे तीनों को खोल दिया जाता है। जब तीनों को 11 बजे खोल दिया जाएगा, जब तीनों काम करेंगे तो माइनस पे काम होगा, 6 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो देखिए कितना पानी टंकी में भर गया, 9 और 9 18, 18 और 4 22। देखिए 22 लीटर पानी भर गया। फिर तो माइनस में काम हो रहा है आगे। तो अब ये अगले घंटे में 6 लीटर खाली कर रहा है, तो 22 को अगर 6 का भाग दो तो कितने घंटे में खाली कर देगा, 3 घंटे और 40 मिनट। अब 3 घंटे और 40 मिनट को जब हम 11 में ऐड करेंगे तो कितने बजे खाली कर देगा, 2:40 पर वो इसको खाली कर देगा। इस द जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी में बैठा है भाई। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने बना चुके हैं हम। देखिए क्वेश्चन को, 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने को, सॉरी ये 5 घंटे नहीं है भाई, इसको करेक्शन कर लो, ये 6 घंटे हैं। 3 पाइप्स ए, बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। देखिए 3 पाइप ए, बी, सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, तब ए और बी को 7 घंटे का अधिक समय लगता है, तो सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 3 नल लगे हुए हैं जो किसी टैंक को भरते हैं, ए, बी और सी, वो उस टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया भाई, यानी एक साथ 2 घंटे तक ये काम करते हैं। देखिए ये 6 काम कर रहे हैं और 2 काम कर चुके हैं। अगर मैं इसको काटूं 1/3, यानी ये 3 काम करते हैं, उसमें से 1 काम कर चुके, तो कितना काम शेष रह गया भाई, कितना काम शेष रह गया 2/3। भाई जब 3 यूनिट ये काम करते हैं और 1 यूनिट काम कर चुके, तो कितना काम रह गया 2/3, यानी 3 में से 2 काम शेष रह चुका। अब ये बोल रहा है कि इस काम को, 2 काम को सी को बंद कर दिया गया, तब ए व बी 7 घंटे का अधिक समय लेता है। यानी इस 2 काम को करने में ए और बी कितना समय ले रहे हैं 7। तो ए और बी पूरे काम को करने में कितना लेंगे, जब ये 2 काम को करने में 7 घंटे का समय ले रहे हैं, तो एक काम को करने के लिए कितना है 7/2, और पूरे को अगर मैं कराऊं तो कितना हो गया 21/2। यानी ए व बी अगर काम करे तो कितना समय लेंगे 21/2 घंटे लेंगे। अगर ए व बी उस काम को करते हैं तो कितने घंटे में करेंगे 21/2। अब यहाँ से हम टोटल काम निकालें, अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो 21 दूना 42। टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँ तो 21 दूना 42। देखिए अगर मैं 42 में 6 का भाग दूँ कितनी बार जाएगा 7 42, और 21 का अगर मैं इसमें भाग दूँ 21 दूना 42, ये 2 ऊपर आएगा और 2 और 2 4। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए बी व सी कर रहे हैं 7 काम, ए व बी कर रहे हैं 4 काम। तो क्या बोल रहा है, सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भर देगा भाई, सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भर देगा। अगर मैं यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालूँ, देखिए ए व बी कितना काम कर रहे हैं 7, ए बी और सी 7 कर रहे हैं, और ए बी कर रहे हैं 4, तो सी कितना करेगा भाई 3। भाई जब ये दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं तो सी कितना करेगा 3, यानी एफिशिएंसी ऑफ सी की कितनी आ गई यहाँ से 3। अब देखिए टोटल काम है कितना, सी कितना टाइम लेगा ये पूछ रहा है, टोटल काम कितना है 42, और अगर ये सी कितने में कर देगा 3 एकम 3, 3 चौक
12 14 घंटे में ये इस पूरे काम को कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नल किसी टैंक को 6 घंटे में भरते हैं, वे एक साथ मिलकर 2 घंटे काम करते हैं। हम इसको ये से मान सकते हैं कि ए व बी कोई 6 काम करते हैं, उसमें से 2 काम कर चुका। अगर मैं इसको अनुपात में लिखूं तो 1/3 यानी 3 यूनिट कोई काम करते हैं ये तीनों मिलकर, उसमें से 1 कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना यानी शेष काम कितना बच गया, 2 यूनिट बच गई। 2/3 यानी 3 में से 2 यूनिट बच चुका। अब जो बच गया ना उसको ए व बी करते हैं और 7 घंटे का समय लेते हैं। यानी इस 2 यूनिट काम को ए व बी जब 7 घंटे में कर रहे हैं तो 1 यूनिट काम को 7/2, तो टोटल काम कितना है 3 यूनिट। यानी 3 को अगर मैं 7 से गुना कराऊं तो 21/2। तो ए व बी अगर इस पूरे काम को करेंगे तो 21/2 में कर देंगे और तीनों कर देंगे 6 घंटे में। तो अगर मैं यहाँ से टोटल काम निकालूँ यहाँ से तो 42, एफिशिएंसी निकाली 7 और 4। देखिए ए व बी व सी की एफिशिएंसी 7 और ए व बी की 4। अगर ए व बी 4 कर रहे हैं तो सी कितना करेगा 3। हमें सी की एफिशिएंसी पता चल चुकी है। तो अब सी 42 काम को कितने घंटे में कर देगा, अगर मैं 42 में 3 का भाग दूँ तो 14 घंटे में सी इस काम को कर देगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए एक और, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाएगा, बनाओ आप बनाइए भाई। क्वेश्चन देखिए, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। तो टैंक की धारिता बताइए, टैंक की क्षमता बताइए, टैंक की एफिशिएंसी बताइए। क्या बोला है, किसी टैंक का 3/4 भाग, देखिए किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यानी 4 भाग में से टोटल 4 भाग है, उसमें से 3 भाग पानी से भरा हुआ है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। यानी ये बोल रहा है जब 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 में से 3 यूनिट पानी से वो टैंक भरा हुआ है, तो यानी 3 यूनिट का मान कितना है 30, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 10। तो भाई 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यानी 4 यूनिट में से 3 यूनिट भाग पानी का भरा हुआ है। और जब इसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, यानी 3 का मान कितना दे रखा है 30, तो 1 का मान कितना होगा 10, तो 40 का मान कितना होगा, सॉरी 10, 4 का मान कितना होगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।